students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everyone. How are you all doing? Doing good? Yes. Fit and healthy. अपना ध्यान रख रहे हैं आप? Taking good care of yourself at home? Yes. Okay. Very nice. बहुत अच्छी बात है. चलिए. So let me introduce myself first. So my name is Ritu. और आज मैं आपके सामने एक गेस्ट लेक्चर प्रेजेंट करने जा रही हूँ एंड आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टुडे. ओके, इट इज ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ओके, सो द टॉपिक इज अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ओके, कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं रेगुलर लाइफ में भी, और साथ साथ आगे जब आप कहीं आगे मूव करोगे, किसी भी स्ट्रीम में जाओगे, वर्क करोगे, आप में क्या क्या क्वालिटीज, आप में क्या, आपकी पर्सनालिटी किस तरह से ग्रो होनी चाहिए और आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके एम्प्लॉयर की, ये आज हम डिटेल में जानेंगे. ठीक है. सो यस, लेट मी इंट्रोड्यूस वंस अगेन. माय नेम इज रितु. ओके, my name is Ritu, and Ritu Solanki is my married name. My maternal name is Gulia, so I use Ritu Gulia only all the time. So Amit चौधरी, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए बेटा, म्यूट कर दीजिए. आपकी आवाज बहुत आ रही है. हाँ जी, थैंक यू. Good morning, ma'am. वेरी गुड आफ्टरनून. हाँ जी, टाइम देखेंगे, अभी आफ्टरनून टाइम है एवरीवन. Sorry, good afternoon. Yes, Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon to each one of you. So yes, I work for British Airways as a corporate trainer. Okay. So I train people. So आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आप सबके सामने एक गेस्ट लेक्चर ले पाऊं. Okay, on how to develop your personality. Okay, not just when you will start working. उससे पहले भी आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी पर्सनालिटी को कैसे और एनहांस कर सकते हैं, इसके बारे में. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विच इज अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ओके, सो मैं आपके साथ कुछ स्लाइड्स शेयर करने वाली हूँ वन बाय वन, जिसे हम ध्यान से सभी मिलके देखेंगे. ओके, जस्ट अ मिनट. मैंने देखा मम्मा ये देखो. Okay, so let's start everyone. So personality traits of an awesome retail employee. हम सभी रिटेल के स्टूडेंट्स हैं, तो आगे हम रिटेल की फील्ड ही डेफिनेटली सिलेक्ट करेंगे. अगर रिटेल भी नहीं करके कुछ और भी फील्ड में आप जाते हैं तो भी ये बेसिक ट्रेट्स हैं, ये बेसिक पर्सनालिटी में ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, जो वन बाय वन आज हम अच्छे से जानेंगे. ओके, कैसे एम्प्लॉयर्स आपको असेस करेंगे, आपके अंदर वो क्वालिटीज देखेंगे, ठीक है, जो एक अच्छे कैंडिडेट में होनी चाहिए. ठीक है, आज हम उसके बारे में जानेंगे. सो एज आई सेड, टुडेज टॉपिक इज अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ओके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द टॉपिक टुडे. आज पूरा हम 1 आवर पर कैसे अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे. कुछ मैम अपने लाइव एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करेगी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगी आपके साथ. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैम आपको आपके बारे में ही बताएगी जिससे आप रिलेट कर सकें. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. सो व्हेन कस्टमर्स मेक द एफर्ट टू फिजिकली गो इनटू अ स्टोर, they expect something extra because online they already get a great product offer, a smooth customer experience and a quick checkout. ठीक है, तो आप देखेंगे कि कस्टमर्स को आजकल इजीली सारी चीजें ऑनलाइन मिल जाती हैं. यस, मानते हैं आप सभी, आजकल सारी चीजें ऑनलाइन है. स्पेशली लास्ट 2 ईयर्स से, जब से कोविड ब्रेकडाउन एकदम हुआ है, उसके बाद से ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद से स्पेशली ऑनलाइन एप्लीकेशंस और सारी चीजें ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत ज्यादा ग्रो करने लगे, राइट. तो ऐसे में क्या एक खास चीज ऐसी होनी चाहिए कि आपका कस्टमर ऑनलाइन ऑप्शन ना सिलेक्ट करके वो फिजिकली जाए और आपके स्टोर पे जाए और आपसे अपने प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ले. ऐसा क्या एक्स्ट्रा आपको करना है, क्या आप एक्स्ट्रा करेंगे
कि कस्टमर आपके पास आए। तो आज हम जानेंगे कि क्या एक्स्ट्रा चीज ऐसी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स एक एम्प्लॉय जहां आप काम करते हैं, आप में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपका कस्टमर आपके पास आए, करेक्ट। तो जहां आप काम करते हैं वहां का एनवायरनमेंट और आप खुद एज एन एम्प्लॉय एक रेप्यूटेशन रखते हैं कस्टमर के आगे कि कस्टमर ऑनलाइन ऑप्शन ना सिलेक्ट करके फिजिकली आपके पास जाकर आपसे चीजें खरीदना प्रेफर करता है। तो वो एक क्या चीज है, वो है आपकी गुड कस्टमर सर्विस, राइट। आप किस तरह से अपने कस्टमर को ट्रीट करते हैं, आप अपने कस्टमर को स्पेशल। यस हिमांशी। मैम जैसे बिग बास्केट है हाँ जी मैम, जैसे अगर स्टोर है उसका पूरा मॉल में अगर स्टोर है तो उसको सुपरमार्केट कहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सुपरमार्केट कहेंगे। यहाँ सारी चीजें अवेलेबल होती है अंडर वन रूफ, उसे आप एक सुपरमार्केट ही कहेंगे, राइट। जहाँ बहुत सारी चीजें आपको इकट्ठी एक जगह एक रूफ के नीचे मिलती है, वो सुपरमार्केट होती है, ठीक है। So when customers make the effort to physically go into a store, they expect something extra, right? Of course, customer extra आपसे expect करता है कि आप उन्हें कैसे treat करेंगे, आप उन्हें सच्चाई के साथ क्या करेंगे, आप उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, ऑनेस्टली क्या क्या आप ऑफर कर रहे हैं वो बताएंगे, करेक्ट। और क्योंकि ऑनलाइन आप देखेंगे सारी चीजें आजकल इजीली अवेलेबल हो जाती, बट ये है कि आप फिजिकली टच करके अपनी चीजों की क्वालिटी नहीं चेक कर सकते। दिस इज द ओनली डिफरेंस है ना ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। जब तक चीज आपके पास आती है, क्या चीज आती है, क्या आप देखते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है, राइट। तो कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि कस्टमर ऐसे एनवायरनमेंट में भी आपके पास आ रहा है उठकर ऑनलाइन ना सिलेक्ट करके, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है आप में कुछ बहुत अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कस्टमर ऐसी सिचुएशन में भी आपके पास आए और आपसे ही चीज लेकर जाए। वो आज हम जानेंगे डिटेल में, ठीक है। चलिए, so the key element that truly adds value to a high street retail business is its employees। आप अग्री करते हैं, ठीक है। किसी भी बिजनेस में जान कौन डालता है, उसके अच्छे एम्प्लॉयज, या सिर्फ नाम से इमेज बन जाती है और रेपुटेशन बन जाती है, बताइए। नहीं बनती है, राइट। जैसे आपके स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम आप बच्चे रोशन करते हैं, आप कैसा रिजल्ट देते हैं, राइट, आप कैसा परफॉर्म करते हैं, उस पे आपके स्कूल की रेपुटेशन बनती है, करेक्ट। ना कि सिर्फ नाम से, राइट। रेपुटेशन किससे बनती है, आप बच्चों से बनती है ना स्कूल की रेपुटेशन। उसी तरह सेम वेज कैसे रेपुटेशन बनती है एक अच्छे ब्रांड की, उसके अच्छे एम्प्लॉय से, बिल्कुल, एक उसके अच्छे एम्प्लॉय से ही उसकी रेपुटेशन बनती है, उसका नाम बनता है, राइट। सो द की एलिमेंट दैट ट्रूली एड्स वैल्यू टू अ हाई स्ट्रीट रिटेल बिजनेस इज इट्स एम्प्लॉय। इट्स नॉट जस्ट रिटेल, पर कहीं पर भी किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, वहां जो काम करते हैं एम्प्लॉयज, वो ही बेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और किसी भी बिजनेस का, करेक्ट। नींव क्या होते हैं, आप एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। When it comes to recruiting great retail employees, the list of desired characteristics and skill is long, ठीक है। तो जब भी हायरिंग होती है, ठीक है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जो रिक्रूटर होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, वो आपके अंदर कुछ गुण देखता है, कुछ क्वालिटीज देखता है, जिसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। मगर आज के सेशन में कुछ गुड 7 क्वालिटीज के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। But we have defined 7 personality traits every great retail employee should possess, ठीक है। आगे आप में ये कम से कम ये 7 क्वालिटीज आपको अपने अंदर लानी ही लानी। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वालिटीज है जिसे हम अभी 1 घंटे के सेशन में नहीं ले पाएंगे। आज कुछ मेन 7 गुड क्वालिटीज हम जानेंगे। पर्सनालिटी में आप कैसे अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करें और क्या क्या चीजें आपको अपने अंदर लानी चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहली क्वालिटी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ओके, सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंस, ओके। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। सो दे शुड बी अप्रोचेबल इन नेचुरल मैनर। दे मीन्स जो एम्प्लॉई है, ठीक है, आप कैंडिडेट हो, आप इंटरव्यू देने आए हो, तो आप में वो देखते हैं कि आप अप्रोचेबल हैं या नहीं है,
राइट। अप्रोचेबल होने का मतलब है कि कोई भी आपसे बात कर सके इजीली, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए सामने वाला पर्सन हिचकिचाए आपसे बात करने में, राइट। तो आपको बहुत ही अप्रोचेबल होना है, ठीक है। यू शुड बी अप्रोचेबल इन अ नेचुरल मैनर, ठीक है। नेचुरली कोई भी आपसे बात कर सके, आप कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या आपसे नॉर्मली बात कर सके कोई भी, ठीक है। तो आपको क्या होना पड़ेगा, अप्रोचेबल होना पड़ेगा, राइट। जैसे कि आप अपने टीचर्स के आपकी मैम आपके साथ अप्रोचेबल है, आपके टीचर्स, आपके सर मैम्स आपके साथ अप्रोचेबल है, राइट। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप फ्री फील करते हैं, आप अपने टीचर से अपने डाउट्स क्लियर करें, राइट। सो दे आर अप्रोचेबल, राइट। तो ऐसे ही आपको भी आगे क्या होना है, आपको अप्रोचेबल होना है कि आपके कस्टमर्स, आपके फेलो वर्कर्स आपके साथ इजीली बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके, हिचकिचाए नहीं, ठीक है। किसी चीज का कोई भी कम्युनिकेशन गैप आपके बीच में ना है, ओके। सो दे शुड बी अप्रोचेबल इन नेचुरल मैनर, कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज दे आर सेलिंग, ठीक है। तो आपको सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे आपके नेचर में कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको क्या होना है, आपको अपने प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उसको लेकर भी आप कॉन्फिडेंट रहने चाहिए, ठीक है। आप क्या करा रहे हैं, आप क्या बेच रहे हैं, अगर आप उसी के लिए आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपका कस्टमर आप पे कैसे कॉन्फिडेंस लाएगा, आपके प्रोडक्ट वो क्यों खरीदेगा, ठीक है। सो बीइंग अ गुड रिटेल एम्प्लॉय सबसे इंपॉर्टेंट है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की पूरी थॉरो नॉलेज आपको होना, ठीक है। आपको अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की पूरी नॉलेज और उसके प्रति आप होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप उसे सेल कर रहे हो, तो आप अगर खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी सर्विसेज को लेके, तो आपका कस्टमर आप पे कैसे कॉन्फिडेंस लाएगा और आपकी चीजें क्यों लेगा, ठीक है। सो आपको अप्रोचेबल होना पड़ेगा। सेकेंड होगा, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट यू आर सेलिंग, जो आप बेच रहे हैं उन्हें लेके, उसके सारे फीचर्स, क्या क्या उसकी वारंटी है, क्या क्या वो फीचर्स आप ऑफर कर रहे हैं, अगर कोई सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो आपको सारा इन डिटेल बहुत अच्छे से उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड है, रिटेल एम्प्लॉय नीड टू बी कॉन्फिडेंट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब जो भी हालात चल रहे हैं उनमें, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, हर चीज में आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे करंट सिचुएशन देखेंगे, स्टोर्स अभी पूरे 100% ऑपरेशनल नहीं है, राइट। ऑड इवन चल रहा है, एक दिन खुलता है एक दिन बंद होता है, तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन एडवर्स है ना, बहुत अच्छी सिचुएशंस नहीं है, सेल इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि कम दिन मिल रहे हैं हमें अपना स्टोर खोलने के लिए, तो टाइम कम मिल रहा है, करेक्ट। एम्प्लॉय भी इकट्ठे सारे नहीं बुला रहे, 50% स्टाफिंग है, लेकिन ऐसे में भी एज एन गुड एम्प्लॉय आपको क्या होना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको टारगेट लेकर चलना है कि अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वन डे मिला है, तो मैक्सिमम हमें सेल करनी है अपने प्रोडक्ट्स की, और मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमें गेन करना है। तो हर सिचुएशन में आपको क्या रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और अपना टारगेट अचीव आपको करना है। क्लियर है सभी बच्चे को ये पॉइंट, ये क्वालिटी क्लियर है, कॉन्फिडेंस? यस मैम, यस मैम, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्वालिटी, दे शुड बी अप्रोचेबल इन नेचुरल मैनर, ठीक है। सब आपको अप्रोचेबल होना है, आगे कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस दे आर सेलिंग, जो भी आप आगे काम करेंगे उसको लेकर आप कॉन्फिडेंट जरूर होने चाहिए हो, आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। रिटेल एम्प्लॉइज नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। हर सर्कमस्टांसेस में, गुड और बैड, आपको हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। तो ये तो हमारा पहली क्वालिटी जो हमें होनी चाहिए। दूसरी है एम्पैथी, ये आ गया एम्पैथी। कोई बच्चा जानता है इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एम्पैथी? किसी ने कभी सुना हो? यस, कभी भी आपने ये वर्ड सुना हो एम्पैथी? किसी बच्चे ने एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी नहीं सुना है? सिंपैथी सुना है? यस, एनीवन हर्ड ऑफ सिंपैथी वर्ड एवर? सिंपैथी, सिंपैथी। कोई बीमार होता है, हम उसे कहते हैं प्लीज आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है मैम? यस यस श्योर ईशा, बोलो।
मैम सहानुभूति दिखाना टाइप सहानुभूति, में। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ जी, सिंपैथी मतलब सहानुभूति दिखाना। कोई बीमार है तो हम उसे बोल दे कि चलिए आपका ध्यान रखें, मुझे बहुत दुख हुआ जान के कि आप बीमार हैं, हम कहते हैं ना ऐसा, या किसी को चोट लग जाती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उन्हें सहानुभूति दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाते मैम हैं, आई से राइट? यस तनिष्का, बोलो बेटा। मैम एक्चुअली मैम सिंपैथी मीनिंग्स ये होता है कि अगर कोई पर्सन किसी चीज में परेशान है तो उसको हम एक सही डायरेक्शन दिखाएं, देन कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही सलाह दिखाएं। राइट राइट, तो ये सिंपैथी में क्या होता है, खाली आप सिंपैथी दिखाते हैं, ठीक है, दुख जताते हैं किसी चीज का, सहानुभूति जताते हैं, करेक्ट। वहीं एम्पैथी क्या होती है, एम्पैथी में आप दुख जताने के साथ साथ उसको सोल्यूशन भी देते हैं, ठीक है, आप उसको एक सोल्यूशन भी देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पैथी। एम्पैथी सिर्फ दुख जता के क्या फायदा बताओ, एम्पैथी सिंपैथी का कोई फायदा नहीं, बस आपने दुख जता दिया और बात खत्म होगी। क्या आपने कोई हेल्प करी सामने वाले पर्सन की? नहीं हेल्प करी। मगर आप जब एम्पैथेटिक होते हो तो आप दुख जताने के साथ साथ उसको सॉल्यूशन भी देते हो, राइट? उसको आपने बोला कि आप ये मेडिसिन ले लो, या आप नियर बाय क्लिनिक में उस पर्सन को ले गए, तो आप यहाँ क्या हो, यहाँ आप एम्पैथेटिक हो। आप क्या कर रहे हो, दुख तो आपको है ही कि आप सामने वाला पर्सन बीमार है, आप दुख जता रहे हो और साथ साथ आप उसको सोल्यूशन भी दे रहे हो, राइट? आप उसको रास्ता भी दिखा रहे हो कि वो आगे ठीक हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं हम, एम्पैथेटिक होना। सो एक अच्छा जो रिटेल एम्प्लॉय होता है उसको हमेशा एम्पैथेटिक होना चाहिए, कस्टमर की सिचुएशन को समझना, ठीक है, आपको पड़ेगा, और उसको क्या देना है, आपको सोल्यूशन देना है हमेशा, ठीक है। तो एम्पैथी एंड ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स गो हैंड इन हैंड, ठीक है। आप एम्पैथेटिक तब होगे जब आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, ठीक है ना, जब आप अच्छे से अपने विचारों को और अपनी बात को आगे रख पाएंगे, करेक्ट। तो दोनों ही इकट्ठे चलेगी, ठीक है। तो आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, अपने कस्टमर को सोल्यूशन देना होगा, ठीक है। So ideal retail employees know how to put themselves in shoes of their customers, ठीक है। This is a phrase, ठीक है, ये phrase है, इसका मतलब ये नहीं है। बेटा म्यूट कर लो। MTR कुमार कौन है? बेटा एक बार अपनी वीडियो ऑन करोगे आप? MTR कुमार। बच्चों म्यूजिक नहीं चलाइए, मैम बहुत बिजी रहती हैं, फिर भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है मैम को, तो मैम ने 1 घंटा स्पेशली हम लोगों के लिए टाइम निकाला है ताकि वो आपको कुछ वैल्यूएबल बातें बता सकें। तो प्लीज ऐसे मत कीजिए, म्यूजिक मत चलाइए, ध्यान से सुनिए, आपका बहुत फायदा होगा इसमें, ठीक है बच्चों। अभी कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा अपना, आप बेशक से अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं, बट अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बट माइक सभी का म्यूट रहना चाहिए, ठीक है। थैंक यू मैम। तो चलिए कंटिन्यू करते। सो आइडियल रिटेल एम्प्लॉयज नो हाउ टू पुट देमसेल्फ इन शूज ऑफ देयर कस्टमर्स, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हमें सोचना है कि हमें अपने कस्टमर के शूज उतरवा लेने हैं और उन शूज हमें पहन लेने हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें अपने कस्टमर की सिचुएशन को पूरी तरह से समझ लेना है, जैसे कि हमारे खुद के साथ हुआ है, राइट। तो सामने वाला पर्सन कैसा फील कर रहा है वो हमें अच्छे से उसे समझ लेना है, ठीक है। तो कस्टमर की सिचुएशन को अच्छे से समझकर उसको सोल्यूशन हमें देना है। इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, सोल्यूशन देने के लिए एक्सीलेंट लिसनर। आप कम्युनिकेटर अच्छे तब हो सकते हो जब आप अच्छे लिसनर होगे, करेक्ट। अभी आप हो अच्छे लिसनर सारे बच्चे, ये सुन रहे हैं आप मुझे, एक्सीलेंटली सुन रहे हैं आप मुझे? यस बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट लिसनर्स होना पड़ेगा आपको, राइट। एक्सीलेंट, अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो रेसिप्रोकेट करेंगे। रेसिप्रोकेट करना मतलब उसको सोल्यूशन देना, आगे बढ़ के उसकी हेल्प करना, राइट। स्किल कम्युनिकेटर्स होना पड़ेगा, है ना। आपको पता होना चाहिए किस टाइम पर कितना और क्या आपको आंसर करना है, ऐसा जवाब देना है जो कि आपकी कंपनी की
जहां आप काम करते हैं वहां की पॉलिसीज के अंडर रहकर आपको कस्टमर को सोल्यूशन देना है ना, स्किल कम्युनिकेटर होना, तरीके से बात करनी है ना, आप स्किल्ड लगने चाहिए कि आप में कुछ क्वालिटी, आप स्किल्ड हो, आप ट्रेंड हो, करेक्ट। तो स्किल कम्युनिकेटर होना चाहिए, एक्सीलेंट लिसनर होना चाहिए, हमेशा चीजों को सुनना है, समझना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। नहीं अलग है, लास्ट है मास्टर द आर्ट ऑफ सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग। सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग, अब एम्पैथी है तो सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग तो होनी ही पड़ेगी आपकी, है ना। आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि आपको क्या कस्टमर को, ये learning कैसे skill आपको कस्टमर की हेल्प करनी है। कस्टमर आपके पास आया, कोई चीज खराब निकल गई, तो आपको पता होना चाहिए अपने पॉलिसीज क्या है आपकी, आप क्या कर सकते, कितना आपकी लिमिटेशंस हैं, इसके अंदर रहकर आपको अपने कस्टमर को सोल्यूशन देना है, हल निकालना है, कि कल को कस्टमर भी आपसे नाराज ना हो और अपनी कंपनी की और अपने जहां आप काम कर रहे हैं वहां की पॉलिसीज भी आप फॉलो करें, उसके अंदर रहते रहते आप सोल्यूशन दे रहे हैं कस्टमर को, ठीक है। एम्पैथी समझ गए सारे बच्चे ये पॉइंट। पर्सनालिटी में आपको हमेशा एम्पैथेटिक होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार दोबारा से सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सेकंड गुड आप में क्वालिटी होनी चाहिए एम्पैथी। तो एम्पैथी एंड ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स गो हैंड इन हैंड, ठीक है। आइडियल रिटेल एम्प्लॉयज नो हाउ टू पुट देमसेल्व्स इन शूज ऑफ देयर कस्टमर्स। Okay, they have to be excellent listeners, they have to be skilled communicators, and they should master the art of solution based thinking, ठीक है। solution based thinking, प्रॉब्लम में पड़ गए तो पहले ही पता होना चाहिए कि आप पढ़ तो गए पर इसका सोल्यूशन क्या है ना। सोचो, दुख मनाओ कि हाँ अब क्या होगा मेरा और कस्टमर का क्या होगा, मैं कैसे करूं, उससे बेटर क्या करना है, हमें सोल्यूशन सोचना है, ठीक है। तो आपकी सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग होनी चाहिए, फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वालिटी देखते हैं क्या देखी जाती है पर्सनालिटी में आपकी। नेक्स्ट है द डिजायर टू मेक कस्टमर्स डे। आप में कितनी जील है, कितना डिजायर है आप में कि आप अपने कस्टमर का दिन बनाए, ठीक है। तो कस्टमर क्या होते हैं, भगवान होते हैं। यस, हर जगह किसी भी बिजनेस में उसके कस्टमर्स की उसका बेस बनाते हैं ना। जितने ज्यादा कस्टमर्स उतना बिजनेस ग्रो कर रहा है, राइट। अच्छे एम्प्लॉयज तो हैं ही बेस, लेकिन अच्छा कस्टमर रेप्यूटेशन भी बनानी बहुत जरूरी है। तो आपका मेन डिजायर आप में क्या होना चाहिए, अपने कस्टमर का दिन आपको बनाना है, ठीक है। सो परफेक्ट रिटेल एप्लीकेंट नीड्स टू हैव एन इंट्रिंसिक डिजायर टू मेक पीपल हैप्पी, है ना। जो आपके स्टोर में आ रहे हैं, आपका मेन एम होना चाहिए कि उनको आपको खुश करके भेजना है। जो आपके पास है, जितना है आपके पास, जो आप ऑफर कर रहे हैं उसमें आपका कस्टमर आपसे बहुत खुश होकर जाए, ठीक है। ये आपका मेन एम होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर रिटेल इन स्टोर एम्प्लॉयज एनीथिंग अदर देन एन इम्पेकेबल एटीट्यूड एंड 100% डेडिकेशन टू द कस्टमर जस्ट वोंट कट इट, ठीक है। तो एक इन स्टोर एम्प्लॉय जो है रिटेल का, ठीक है, उसके अंदर इम्पेकेबल एटीट्यूड मतलब इतना अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और 100% डेडिकेशन होना चाहिए आपका, कि आपको अपने कस्टमर को हैप्पी ही भेजना है हर तरीके से, ठीक है। आपका कस्टमर का आपको डे बनाना है, ठीक है। जो आपका कस्टमर लेने आया है, लेट्स से वो सिर्फ विंडो शॉप करने आया, आपको इतनी अच्छी सर्विसेज देनी है कस्टमर को कि आपका कस्टमर आपसे खुश ही होकर जाए। आपने कभी देखा है बच्चों, आप किसी भी क्लॉथ स्टोर में चले गए कुछ खरीदने के लिए, तो वहां पर जो सेल्स पर्सन होते हैं वो कितने अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करते हैं ना, कि नहीं दीदी आप ये लीजिए, आप ये सूट देखिए आप पे ये रंग कितना जच रहा है ना। देखा आपने, उनकी कस्टमर सर्विस कितनी अच्छी होती है। आपके लिए मैं चाय मंगा दूं, आपके लिए मैं ठंडा मंगा दूं, है ना। हाउ स्मार्ट दे पीपल आर, है ना। देखिए आप, तो कितनी अच्छी टेक्निक होती है। उनका मेन एम क्या होता है, कस्टमर को खुश करना और अपने कस्टमर्स बनाना, अपनी सेल को भी बढ़ाना, है ना। कर सकते हो आप रिलेट। आपने देखा कितनी अच्छी क्वालिटी होती है इन सेल्समैन में, कि वो कैसे आपको भी खुश कर देते हैं कि देखो आप पे ये कपड़ा कितना जच रहा है, कितना सुंदर लग रहा है आप पे, आप क्यों नहीं ले लेते दीदी, आप 2 लो, आप 3 लो, है ना। और वो अपनी सेल भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो कितना डेडिकेशन होता है उनमें। यस, वो उनसे भी हमें सीखना चाहिए ये हमेशा। तो क्या पढ़ते हैं सारे पॉइंट दोबारा से, ठीक है। द डिजायर टू मेक द कस्टमर्स डे, द परफेक्ट रिटेल एप्लीकेंट नीड्स टू हैव एन इंट्रिंसिक डिजायर टू मेक पीपल हैप्पी. For retail in-store employees,
anything other than an impeccable attitude and a 100% dedication to customer just won't cut it. ठीक है, तो आपके अंदर पूरा डेडिकेशन होना चाहिए अपने कस्टमर का डे बनाने का. ठीक है, तो आप अपने कस्टमर को कैसे भेजेंगे? कल को आप जाते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, कहीं कोई स्टोर ज्वाइन करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको अपने कस्टमर को कैसे रखना है? फर्स्ट पिक्चर की तरह, सेकंड और थर्ड, कैसे? एब्सोल्युटली फर्स्ट, 100% फर्स्ट, हैप्पी, है ना? सबसे खुश रखना है, मीडियम वाला भी नहीं, एवरेज भी नहीं, और सैड तो कोई चांस ही नहीं है ना? हम ले ही नहीं, कर ही नहीं सकते कस्टमर को. तो आपका कस्टमर क्या होना चाहिए? 100% हैप्पी होना चाहिए. ठीक है, क्लियर एवरीवन? यहाँ तक 3 क्वालिटीज आपको समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस यस मैम. यस मैम. चलिए, अब नेक्स्ट क्वालिटी देखते हैं हम, फ्रेंडली एंड पॉजिटिव, है ना? ये एक, इसमें से एक क्वालिटी हमने अप्रोचेबल, जो हमने, आपको क्या होना पड़ेगा? अप्रोचेबल. अप्रोचेबल मतलब फ्रेंडली ही होता है समहाउ. ठीक है, अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्रेंडली और पॉजिटिव आप कैसे हो सकते हो. ठीक है, ऑलवेज बी फ्रेंडली एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर कस्टमर एज इट्स नंबर 1 रूल. अगर आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेकर भी नहीं जा रहा है तो भी आपको अपना एटीट्यूड उसके प्रति हमेशा पॉजिटिव ही रखना है. अगर कोई कस्टमर 3 दिन से कंटिन्यूसली आपके पास आ रहा है, आप आपस में गॉसिप कर रहे हैं उस कस्टमर को लेकर कि नहीं, ये कस्टमर तो रोज आ जाता है ना, लेता कुछ नहीं, आके देख के चला जाता है. नहीं, ऐसा एटीट्यूड हमें बिल्कुल नहीं रखना है कस्टमर्स के लिए. हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है. अगर कस्टमर 3 बार आपके यहाँ देख कर गया है तो ही श्योर, आप ये चीज को मान के चलिए कि 4th टाइम आएगा तो कस्टमर आपसे ही लेकर चीज जाएगा. ठीक है, तो हमेशा अपने कस्टमर के लिए आप फ्रेंडली रहेंगे. वो जितनी बार आपसे हेल्प मांगेगा उतनी बार आपको आगे बढ़ के उसकी हेल्प करनी है. आपको पॉजिटिव रहना है अपने कस्टमर को लेके. ये आपका नंबर 1 रूल होना चाहिए. कस्टमर को आपको बिल्कुल भी अपना अनड्यू एटीट्यूड, घर में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, बिल्कुल भी आपको अपना वो आप अपने अंदर की फीलिंग्स कस्टमर के आगे नहीं प्रेजेंट करनी है. ठीक है, अगर आपको अगर बैड डे है या कोई भी प्रॉब्लम है साथ में, तो उसे आप बाहर छोड़कर काम में घुस रहे हो तो 100% डेडिकेशन के साथ आप आएंगे. ठीक है, so always be friendly and have a positive attitude towards your customers as its number 1 rule. ठीक है, they are crucial elements for your customers experience as well as perception of your brand. ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अबाउट कि एक कस्टमर के बारे में गॉसिप करने लग गए. ठीक है, आप और आपकी फ्रेंड ने एक साथ कहीं काम करना शुरू किया. ठीक है, आप रोज देखते हैं कस्टमर 3 दिन से कंटिन्यूअसली आ रहा है और बिना कुछ लिए जा रहा है, आप उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं. कस्टमर ने सुन लिया बाय चांस. ठीक है, आप भी वहीं प्रेजेंट थे, कस्टमर भी था, और कस्टमर ने आपकी बातें सुन ली. तो क्या हुआ, वो कस्टमर गया 3 लोगों के पास जाकर बोला कि ऐसे ऐसे स्टोर में ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज, इतने खराब एम्प्लॉयज हैं कि कस्टमर्स का मजाक उड़ाते. अरे हम ऐसी थोड़ी पैसे इन्वेस्ट कर देंगे, मुझे इतनी महंगी चीज लेनी है, मैं 2-3 बार चीजें देखूंगी आराम से, तो ही मैं 4th टाइम में डिसीजन लूंगी. तो क्या हो गया यहाँ, क्या आपने खराब कर दी चीज, आपने अपना इंप्रेशन खराब कर दिया. कस्टमर आपको नहीं जानता, करेक्ट? पर्सनली क्या कस्टमर आपको जानता है? नहीं जानता. कस्टमर आपके ब्रांड को जानता है, जहां जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो. यस, अग्री करते हैं आप? कस्टमर जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना, उसे जानता है, आपको पर्सनली नहीं जानता. तो आपके ब्रांड का नाम खराब हो गया और उसने 3 लोगों को और बता दिया, तो इंक्लूडिंग वो पर्सन और 3 नए लोग, 4 कस्टमर्स आपके चले गए, है ना. एक खराब आपने बोली कस्टमर के लिए और आपके 4 कीमती वैल्यूएबल कस्टमर्स चले गए और आपका परसेप्शन बन गया, मतलब एक इमेज बन गई आपकी ब्रांड की कि यहाँ के एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, आप यहाँ मत जाइए. राइट, तो क्या हो गया, आपने एक खराब इमेज कस्टमर की प्रेजेंट कर दी. वहीं अगर आप पॉजिटिवली इस सिचुएशन को डील करते, पेशेंटली आप कस्टमर की हेल्प करते, तो आपका क्या होता, आपके ब्रांड का, जहां आप काम कर रहे हैं उसका नाम क्या होता और अच्छा होता. वो 4 लोगों को जाके आपके ब्रांड को रेकमेंड करता कि आप वहां जाइए, वहां के एम्प्लॉयज दे आर सो गुड
कि आपको वहां से जाके चीजें खरीदनी चाहिए, क्वालिटी भी वो अच्छी देते हैं। अग्री करते हैं आप सभी? यस। तो आपका बोला Yes, आपका एक एक एक्शन मैटर करता है। यस। So unlike customer service agents, retail staff can't hide behind a phone line or a computer screen. If they have a bad day or attitude, your customer will notice it straight away. ठीक है? Unless जैसे कस्टमर सर्विस के एजेंट्स होते हैं, है ना, वो तो फोन के पीछे होते हैं, वो तो आपको दिखते नहीं है ना, या स्क्रीन के पीछे हो तो आप दिखोगे नहीं। लेकिन आप इन स्टोर एम्प्लॉय हो रिटेल के, तो ऑफ कोर्स आपका एक एक एक्शन क्या होगा, कस्टमर नोटिस करेगा, है ना। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, उसको आपको साइड करके आपको अपना 100% डेडिकेशन दिखाना है, ठीक है। एंड यू ऑलवेज हैव टू बी पॉजिटिव एंड फ्रेंडली। yes, ma'am. अग्री? समझ गए सारे बच्चे? Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट पे चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिलायबिलिटी, ऑनेस्ट एंड रिलायबल, ठीक है। आपको ऑनेस्ट, ईमानदार और भरोसेमंद होना पड़ेगा, है ना। यस। अभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर क्या आप ऑनेस्ट हैं? आप पूरे टाइम लगाते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं ऑनेस्टी से, जो आपके टीचर्स कहते हैं आप उसे फॉलो करते हैं, राइट। आप रिलायबल, भरोसेमंद है कि आपका स्कूल या आपकी मैम आप पे ट्रस्ट कर सकती है कि आप अच्छा करेंगे एग्जाम्स में, अब बोर्ड्स में अच्छा करेंगे Yes, या ma'am. एग्जाम्स में करेंगे, है ना, भरोसेमंद है ना आप। ऐसे ही आगे चल के जब आप जॉब्स में जाएंगे तो भी आपको ऑनेस्ट और रिलायबल होना पड़ेगा, ठीक है। ये आप में एक गुण होने चाहिए हमेशा कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो और एक रिलायबल पर्सन हो, ठीक है। सो ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रिटेल स्टाफ ऑफन वर्क्स विद वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड मनी, ठीक है। रिटेल में, ठीक है, क्या होता है, पैसों की डीलिंग बहुत होती है, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, कीमत होती है आपकी, कई बार कैश काउंटर पे भी ड्यूटी लग जाती है, तो पैसों की लेन देन बहुत होती है। तो ऐसे में आपको ऑनेस्ट, ईमानदार और रिलायबल होना पड़ेगा, ठीक है। रिटेल एम्प्लॉयज हैव टू बी सिंसियर एंड रिलायबल, आपको ईमानदार, सिंसियर होना पड़ेगा आपको, ठीक है, और आपको रिलायबल होना पड़ेगा, भरोसेमंद, ठीक है। ये एक ट्रेट ना ही आपको आगे आप काम में जाएंगे तो आप में होने चाहिए, ये आप में अब भी होने चाहिए, ठीक है। भरोसेमंद और रिलायबल और ऑनेस्ट आप होने चाहिए, ठीक है। So honesty and reliability are also important traits in the interaction with customers. ना कि यहाँ वैल्यूएबल चीजें इन्वॉल्व है और सर्विसेज है और पैसा इन्वॉल्व है तो आपको भरोसेमंद और ऑनेस्ट होना चाहिए, बल्कि आप कस्टमर से क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट, वो उसके लिए भी आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि आप जो अपने कस्टमर को बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो आप सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, राइट। बताया कुछ, निकला कुछ, तो नाम खराब हो गया। यस। तो आपको अपने कस्टमर्स से आप जो इंटरेक्ट करोगे, जो आप उन्हें बताएंगे, उसमें भी आपको ऑनेस्टी फॉलो करनी है, आपको ऑनेस्टली सारी चीजें बतानी है, सारे डिस्क्रिप्शन जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, सब कुछ आपको बताना होगा अपने कस्टमर को, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। लास्ट है ऑनेस्ट रिटेल स्टाफ विद अ गुड रेपुटेशन is that it reflects positively on the image of your brand as well. So honest retail staff with a good reputation is that it reflects positively on the image of your brand as well. तो आप honest हैं तो आपकी brand image भी बढ़ेगी, है ना, लोग आपके पास आएंगे कि ये सच्चे हैं, ईमानदार हैं, ये अच्छे प्रोडक्ट्स देते हैं, जो है सच बताते हैं, है ना, तो आपकी क्या होगी, ब्रांड की इमेज भी क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी और आगे बढ़ेगी, ठीक है। सो दोबारा से पढ़ते हैं, ऑनेस्ट एंड रिलायबल। ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रिटेल स्टाफ ऑफन वर्क्स विद वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड मनी, ठीक है। तो रिटेल में क्या होता है, पैसा बहुत इन्वॉल्व है क्योंकि महंगी महंगी चीजें होती हैं, ठीक है। सो इसमें आपको ऑनेस्टी, आपको ऑनेस्ट रहना है। देन है रिटेल एम्प्लॉयज हैव टू बी सिंसियर एंड रिलायबल, आपको सिंसियर और रिलायबल रहना है, भरोसेमंद रहना है। Honesty and reliability are also important traits in the interaction with customers. Not just आपके अंदर ये खूबी होनी चाहिए honesty, reliability, उसके साथ साथ आप अपने कस्टमर्स को जो बोल रहे हैं, आप जो वर्ड्स स्पीक करें, उसमें भी आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है। Honest retail staff with a good reputation is that it reflects positively on the image of your brand as well, ठीक है। तो आप पॉजिटिव हैं, सॉरी, आप ऑनेस्ट और रिलायबल है तो आपकी ब्रांड भी
क्या होगा, ट्रस्ट वर्दी बनेगा, ठीक है, लोग आपके ब्रांड पे भरोसा करेंगे अगर आप भरोसेमंद है तो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस मैम। चलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। नेक्स्ट इज अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, आपको एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर होना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके अंदर एक गुण होना चाहिए। ठीक है, एम्पैथेटिक तो आप हो ही जाएंगे। यस, एम्पैथी मतलब सोल्यूशन निकालना। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर होना। ठीक है, रिटेल स्टाफ नीड्स टू इम्प्रोवाइज ऑन अ डेली बेसिस, राइट। डेली आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, नई चीजें सीखनी है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि आज मैंने ये सीख लिया तो आगे मैं अब कुछ नहीं सीखूंगा। नहीं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो आपको अपने आप को क्या करना है, अपडेटेड रखना है ना। यस, अग्री करते हैं। किसी चीज को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो शुरू से जो चला आ रहा है और एक क्रिएटिव तरीका है, कोई कुछ नया लेकर आया है। तो आपको वो तरीके भी आपको आने चाहिए। ठीक है, राइट। जैसे मैथ्स के सम्स आप करते हैं, है ना, पहले शुरू से जो हम मैम के डेज के टाइम से भी चलते आ रहे हैं वो तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन अब नई नई टेक्निक्स आ रही है, राइट। आपको नई टेक्निक्स का भी पता होना चाहिए, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए तरीके भी आपको मालूम होने चाहिए और आपको अपने आप को डेली इम्प्रोवाइज करना है, अपने आप को बेहतर करना है एवरी डे। ठीक है, awesome problem solving skills inevitably require a considerable dose of creativity। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, नए नए आइडियाज लेकर आप आएंगे। ठीक है, आइडिया आप देखेंगे उस पिक्चर में भी, आप देखेंगे आइडिया आया हुआ है ना, बल्ब जल गया, आइडिया आ गया। यस, तो आपको क्या करना है, नए नए आइडियाज लेकर आना है। अगर आप कुछ सोचते हैं, कोई चीजें, किसी चीज का सोल्यूशन इस तरीके से बेहतर हो सकता है, तो आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपने आइडियाज शेयर करें, है ना, आप अपने आइडियाज को लोगों को बताएं। ठीक है, तो ऑसम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में होनी चाहिए। ठीक है, रिक्वायर अ कंसिडरेबल डोज ऑफ क्रिएटिविटी, है ना, नई क्रिएटिविटी के साथ कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसका हम एक ही सोल्यूशन दे सकते हैं, नहीं, अगर आपको लगता है कि इस चीज का सोल्यूशन हम ये भी दे सकते हैं विद इन जो आपके रूल्स एंड गाइडलाइंस है उसके अंदर, तो आप डेफिनेटली वो लेकर आ सकते हैं। ठीक है, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचिए और नई चीजें आप लेकर आइए। ठीक है, तो retail staff needs to possesses a great dose of flexibility, not just when it comes to their working hours, although that is an important part of बंद it, कर but बेटा, बहुत also when ठंडी it हवा है। comes to dealing with all sorts of customers and products। ठीक है, तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर के साथ साथ आपको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल होना मतलब आपको एक टाइम पे कई काम आपको करने आने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे ये ड्यूटी असाइन कर दी बस खत्म, नहीं, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको साथ साथ और भी काम करने आने चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट लेकर आपको और काम की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, so retail staff needs to possess a great dose of flexibility, not just working hours। ऐसा नहीं है working hours को या flexible कहेंगे, flexible होना मतलब आप 10 घंटे की शिफ्ट कर लो या आप रात के टाइम पे भी शिफ्ट कर लो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी के जो रोल्स हैं वो भी आपको अच्छे से करने आने चाहिए। जैसे लेट्स से कि आज आपकी ड्यूटी लगी है कस्टमर्स को असिस्ट करना, ठीक है, और नेक्स्ट डे आपको विंडो को सेट करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप रिजिड हो जाए कि नहीं मैं तो सिर्फ कस्टमर्स को ही असिस्ट करूंगा, मैं विंडोज को, मैं जो डिस्प्ले विंडो है उसमें काम नहीं करूंगा, नहीं, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, आपको सारे काम आने चाहिए। ठीक है, ये आप में एक क्वालिटी होनी चाहिए, दैट यू हैव टू बी एक्सेप्टेबल, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, है ना, जो भी सिचुएशन है उसमें अपने आप को अडेप्ट करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है, दे शुड बी फ्लेक्सिबल विद ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स विद इन द रिटेल स्टोर। जितने भी रोल हैं अंदर जो आप कर सकते हैं, जो कि आपके दायरे में आते हैं, वो सारे आपको आने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल checking out customers behind the cash register, while tomorrow they may be assisting in the fitting rooms, the day after they could find themselves redesigning the shop window and rearranging the store। In other words, flexibility is must। तो आप इसमें देखेंगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट्स से आपकी आज कैश काउंटर पे ड्यूटी लगी है, तो कल ऐसा नहीं है कि
आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, नहीं, आपको और काम भी आने चाहिए। कस्टमर की हेल्प कर दी आपने, कस्टमर आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ गाइडेंस मांग रहा है कि मुझे ये डिपार्टमेंट का रास्ता बता दो, या मुझे कोई और हेल्प कर दो, तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से कैश काउंटर पे अभी कोई नहीं है, कस्टमर खाली है। ठीक है, बिलिंग का जो डिपार्टमेंट है जहाँ बिलिंग होती है वो एरिया खाली है आपका। ठीक है, और एक कस्टमर आपसे हेल्प मांग रहा है कि सर मुझे ना ये एक्सचेंज करना है प्रोडक्ट, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो ऐसा नहीं आप रिजिड हो, आप नहीं बोलोगे कस्टमर से कि आप वहां जाओ। आपको अच्छे से कस्टमर को असिस्ट करना है, हेल्प करनी कि जी बिल्कुल हम आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, आप मुझे बिल दिखाइए, आप चेक करेंगे, फिर कस्टमर सर्विस काउंटर पे कस्टमर को आप भेजेंगे, एंड देन लेटर आप कस्टमर की हेल्प करेंगे। ओके, सो एट द एंड यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, आपको हर चीज में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नाउ अब आ गए हम लास्ट क्वालिटी पे, जो की है मल्टीटास्किंग, है ना। अभी समहाउ मल्टीटास्किंग भी फ्लेक्सिबिलिटी का ही पार्ट होती है ना, एक साथ कई चीजें करनी आनी चाहिए। फ्लेक्सिबल होना मतलब सब कुछ आना चाहिए, मल्टीटास्किंग मतलब इकट्ठे कई सारे काम करना, उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, राइट। जैसे मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, मैं अपना सिस्टम भी चला रही हूँ, मैं पावर पॉइंट भी चला रही हूँ, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, आई एम डूइंग मल्टीटास्किंग, राइट। इकट्ठे मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ और मैं आप साथ में मैं अपना सिस्टम भी यूज कर रही हूँ, है ना, मैं अपनी पावर पॉइंट भी स्लाइड्स भी चेंज कर रही हूँ, राइट, है ना। इसको क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, तो रिटेल एम्प्लॉयज मस्ट बी एबल टू डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम। सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एक टाइम पे कई सारी चीजें करें। ठीक है, आपको कई सारी इकट्ठी चीजें करनी आनी चाहिए, आपको मल्टीटास्कर होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, in other words, customer need to be looked after, but the usual store duties need to get done as well. So let's say इस टाइम पे बहुत ज्यादा फुटफॉल हो गया, फुटफॉल होना मतलब सेल पीरियड है ना, 25 जनवरी आ रही है, सेल लगती है हर जगह, है ना, जहाँ पर भी चले जाओ आप, हर जगह सेल होती है, तो फुटफॉल होता है, लोग आते हैं, चीजें खरीदते हैं। रेगुलर स्टोर ड्यूटीज के साथ साथ अपने कस्टमर का भी आपको ध्यान रखना है ना, जो आपकी आज की ड्यूटी है। ये नहीं कि वही करना है, आप अपने काम में लगे हुए, कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं, उन्हें भी आपको इक्वली असिस्ट करना है, उन्हें भी इक्वली आपको अच्छी सर्विसेज देनी है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स, कस्टमर नीड टू बी लुक्ड आफ्टर, बट द यूजुअल स्टोर ड्यूटीज नीड टू बी डन एज वेल। ठीक है, लास्ट है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, फोल्डिंग अ पाइल ऑफ टी शर्ट्स व्हाइल आंसरिंग अ कस्टमर्स क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ क्या मल्टीटास्किंग हो रही है, कस्टमर टी शर्ट फोल्ड करके रख रहा है, ठीक है, रैक में, और साथ साथ में अपने कस्टमर का भी क्वेश्चन के आंसर्स कर रहा है। जैसे कस्टमर पूछ रहा है कि इसमें लार्ज साइज अवेलेबल है या एक्स्ट्रा लार्ज है, या जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, साथ साथ में कस्टमर का को भी आंसर कर रहा है, ना कि सिर्फ अपनी चुपचाप ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि आपको मल्टीटास्कर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 क्वालिटीज थी बच्चों, जो कि आप में बीइंग अ गुड रिटेल एम्प्लॉय आप में एक्सपेक्ट करी जाएगी आगे, जो कि आप में होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो आप में होनी चाहिए, बट ये 7 मेन है जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस, Yes, ma'am. great, wonderful. So that's about it. Any doubt, any questions? आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप anyone can unmute and ask, आप पूछ सकते हैं मैम से। ओके, नो डाउट्स, नो क्वेश्चन, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया? No, ma'am. सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया? Yes, ma'am. बढ़िया तरीके Yes, ma'am. से। तो आई होप ये ट्रेड्स आप अपने अंदर जरूर लेकर आएंगे आगे। यस, ना कि जॉब देखने जाएंगे, जॉब करने जाएंगे तभी आप में होने चाहिए, मगर रेगुलर लाइफ में भी हमारे में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को हम ऐसे एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अच्छा खान पान, हेल्दी माइंड, ये सारी चीजें भी आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए आप। ठीक है, पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। ठीक है, अपने आप से बातें करिए आप। ठीक है, ऐसे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
Thank you so much, ma'am, for being with us, and it was truly a commendable session. मैं समझता हूँ कि बच्चों को काफी कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जो भी आपने पॉइंट्स क्लियर किए हैं, those were amazing. और एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बच्चे कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स रेज करें, बट अगर किसी के पास डाउट है, प्लीज डू रेज योर डाउट. So it was a terrific session. Come on. थैंक यू सो Really, really. So please, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, प्लीज उनको कोई डाउट अगर है, एटलीस्ट कोई एक डाउट तो पूछो, लगे मुझे कि हाँ क्लास हुई है हमारी. Anyone please? अनामिका, are you there? Yes, sir, I am here. हाँ, क्या अनामिका, कोई क्वेरी है आपकी, कोई डाउट? No, sir. अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इस सेशन में कुछ भी ऐसी चीज समझ नहीं आई है, क्योंकि मैम ने बहुत ही क्लियरली डिफाइन की हर चीज को. एंड आई मस्ट से अगेन, इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सेशन. थैंक यू सो मच. आई एम ऑब्लाइज्ड कि Thank you सारे so much. बच्चों को बहुत अच्छे हाँ से जी. समझ में आ गया. मेरा मेन एम यही है कि बच्चों को बेसिक रह के, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बच्चे अपनी डेली लाइफ से इसे रिलेट कर पाए और आगे समझ पाए चीजें, और उन्हें हेल्पफुल हो आगे जाकर अपने जॉब में. वो कल को आगे जाएं तो वो इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाए और इन चीजों को यूज कर पाए बच्चे. हेलो रितु मैम, ज्योति सिक्का दिस साइड. यस मैम. मैम मतलब आपने जो समझाया है, आई रियली एंजॉयड दिस सेशन, बट आई एम वेरी सरप्राइज. पता नहीं बच्चे क्यों चुप हैं. अगर मैं एक स्टूडेंट होती आज, तो मैं आपसे आपके बारे में ही जानना चाहती. Like, what are you doing in any, like, if you are doing any MNC job, or what are you doing? So, students, I think you can ask from ma'am कि मैम क्या जॉब करती हैं और उनको क्या क्या Yes, ma'am. प्रॉब्लम्स या क्या क्या चीजें वो फेस करती हैं. सो दैट ये जो चीजें हमने सीखी हैं, इन चीजों को मैम कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं और आप इनको फ्यूचर में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो. आप बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो मैम से. इवन आई एम वेरी क्यूरियस कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूं, बट आई विल नॉट आस्क. आई जस्ट वांट कि मेरे स्टूडेंट्स पूछें. आई विल बी वेरी हैप्पी. कुछ तो Yes, पूछो yes, बच्चों, बच्चों, सो दैट please हमें भी लगे पूछिए. कि मैम ने जो सेशन दिया है आज हमें, इतना अपना वैल्यूएबल टाइम देकर, वो फ्रूटफुल रहा है. So I will give you 1 minute, students. Think fast you, ma'am. and ask one question to ma'am. Everyone. Ma'am, can I ask you something? Yes, yes, of course. पूछिए बेटा. Ma'am, my name is Tanishka from Kishonagar School. Yes. Ma'am, I have a doubts. Ma'am, because ये पूछ रहा था कि जैसे भी हम कोई रिटेलिंग की जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो देन की वो कॉन्फिडेंस, जैसे आपने सब बताया, सब क्लियर किया मैम, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ. बट मैम आई थिंक मुझे लगता है कि वो इस टाइप के क्वेश्चन से पूछते हैं, लेकिन मैम वो ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. तो मैम उसके लिए क्या करना चाहिए? कॉन्फिडेंस डाउन क्यों रखना है आपको? आपको चीजों का पता है, आप जाइए, वट एवर कम्स इन टू योर माइंड, वो आपको वो देखेंगे कि आप हर सिचुएशन में कैसे आप परफॉर्म करते हैं, आप क्या कैसे बोलते हैं. अगर आपको आंसर भी नहीं पता है उनके क्वेश्चन का, लेकिन आप कॉन्फिडेंट है, अगर आपको नो भी बोलना है तो आप कॉन्फिडेंटली नो बोलेंगे. आई एम सो सॉरी सर, मुझे इस चीज का नहीं पता, लेकिन आप उसे कवर अप करके कोई और चीज प्रेजेंट करिए कि आप इसके अलावा मुझसे कुछ पूछ सकते हैं. तो दिस इज हाउ आप रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, राइट? आपने कॉन्फिडेंटली नो भी बोल दिया सामने वाले पर्सन को, लेकिन आप चुप नहीं रहे, राइट? आप क्वाइट नहीं रहे, आपने आगे बढ़कर आंसर किया, राइट? तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप अपने आप को पहले प्रिपेयर करेंगे, या ऐसे ही चले जाएंगे? कुछ तो आप प्रिपेयर करके जाएंगे, राइट? आप अपने फ्रेंड्स से और अपने कलीग से थोड़ा बहुत आइडिया, थोड़ी सी बैकग्राउंड लेंगे कि किस तरह के इंटरव्यूज होते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कस्टमर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपकी कस्टमर डीलिंग ही होती है मेनली, तो थोड़ा आइडिया आप लेकर जाएंगे. सो लेट्स से कुछ ट्रिकी पूछ लिया और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कॉन्फिडेंटली नो बोलिए. इसमें भी आपका एक पॉजिटिविटी ही आती है कि आप ऑनेस्ट हैं, कि आपको नहीं आता है तो आप बातों को घुमा नहीं रहे हैं, आप सीधा बोल रहे हैं कि सर मुझे नहीं आता, आप अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? तो ऐसे आप इन सिचुएशंस को आप जैसे यूपीएससी, सीएस, इन सब के इंटरव्यूज होते हैं, तो मैम लाइक मैंने देखा है, तो मैम वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैम हो जाता है, लेकिन मैम देन की आप समझ में आ गया. थैंक यू मैम. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल.
आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। आपको नहीं भी आता है तो आप नो भी बोलेंगे तो आप किस तरह से नो बोलेंगे वो भी देखा जाएगा आपका, राइट। तो आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखा जाता है। यस, चाहे आपको चीजों का ना भी पता हो। यस, और कोई क्वेश्चन, और कोई पूछना चाहेंगे? नो मैम। ओके, अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि मेरा जॉब प्रोफाइल क्या है। जैसे कि मैम जानना चाहती थी, तो मैं जो न्यू एम्प्लॉयज आते हैं एयरलाइंस में, ब्रिटिश एयरवेज, आपने आई एम श्योर नाम सुना होगा, इंटरनेशनल एयरलाइन है ये, ठीक है, यूके बेस्ड एयरलाइन है। इसमें जो न्यू एम्प्लॉयज आते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और जो कस्टमर्स को सर्विसेज देते हैं, उन्हें मैं ट्रेन करती हूँ, ठीक है, उन्हें ट्रेन करती हूँ। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसमें हर एक अलग अलग एयरलाइन काम करती है, उस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग में देती हूँ उन्हें, ठीक है, कि कैसे आप मतलब कौन कौन से किस तरह से किस सिचुएशन को आपको डील करना है, ठीक है, क्वेरीज आती हैं कस्टमर्स की, उन्हें किस तरह से आंसर करना है आपको, ठीक है, और सिस्टम में उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो कोडिंग, डी कोडिंग एंड ऑल टेक्निकल चीजें वो मैं इन न्यू एम्प्लॉयज को ट्रेन करती हूँ। ये मेरा जॉब प्रोफाइल है। यस, तो डिफरेंट तरह की सिचुएशंस आती हैं, जैसे रिटेल की डिफरेंट सिचुएशंस होती है, वैसे ही सेम गोज फॉर ट्रैवल में भी एक डिफरेंट तरह की सिचुएशंस आती है। एयरलाइन ट्रैवल का ही पार्ट है। यस, कस्टमर की फ्लाइट कैंसिल हो गई, या अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, कोई बूढ़ा ट्रैवल कर रहा है, किसी को व्हील चेयर चाहिए, सो एन नंबर ऑफ क्वेरीज, एन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आते हैं कस्टमर को लेकर रिलेटेड, उन्हें किस तरह से हैंडल करना है। कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है, किसी का छोटा बेबी है, 2 साल से कम है, ज्यादा है, क्या चार्जेस है, क्या फेयर है, क्या डिस्काउंट है, इट्स ऑल अबाउट दैट। यस, और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे? यस, नो क्वेश्चन। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यस एवरीवन? यस मैम। और आप इन्हें डेफिनेटली अपनी पर्सनालिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे। ये नहीं सुन लिया लिख लिया खत्म, इन्हें आपको लागू करना है, ठीक है, इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप ही के लिए ही, आपके आगे की फ्यूचर पर्सपेक्टिव में आपके लिए ये बहुत फायदेमंद रहेंगे। ओके ओके ग्रेट, तो आई थिंक दैट इज इट मैम। बच्चों की और कोई डाउट्स नहीं है, बाकी ओवर टू यू। यस मैम, आई थिंक कोई डाउट भी नहीं है बच्चों को और सब कुछ समझ आ गया है। डाउट तो पहले ही नहीं था। We are very thankful to you ma'am that you have given very precious time to us, and Thank you so much, our ma'am. students also enjoyed this session. And बच्चों, so can we leave this meeting, or anybody want to ask anybody? मैम एक्चुअली किसी ने मैसेज भेजा नीचे, वो क्या? पूछ रहे हैं कि जब आपने पहली बारी कोई इंटरव्यू दिया था कि आपको कोई चैलेंजेस आए थे? यस, मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। एंड माई प्रॉब्लम इज आई शिवर। जब मुझे ऐसे ग्रुप के आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता था, देयर वाज अ टाइम तब मैं बहुत ज्यादा घबराती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने प्रैक्टिस करी इस चीज की, मैंने लोगों के आगे बोलना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आता गया। यस, और जब आप अपने जो आप बोल रहे हैं उसके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं और आप सही बोल रहे हैं, तो फिर कैसा डर, राइट। सो ऐसे ही धीरे धीरे करके हिम्मत आती है, विद एक्सपीरियंस आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं लाइफ में। तो ये चैलेंज आया मेरे साथ। मैं पहले बहुत डरती थी ऐसे पब्लिकली सबके आगे बोलने में, लेकिन आज देखिए, आज मैं इतने सारे बच्चों के आगे लेक्चर ले रही हूँ और मैं ट्रेन करती हूँ इतने सारे लोगों को, आज मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही हूँ, राइट। सो दिस इज द चेंज। ओके, तो थैंक यू अपने मैम। अंदर कॉन्फिडेंस रखिए आप कि आप कर सकते हैं, ये ज़ील रखिए कि अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और सबके लिए ये पहला चांस होता है, और अपने आप में भरोसा रखना ही सबसे बड़ी बात होती है।
Okay, so that is it. That's about it. So thank you so much, मैम, कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ये थैंक यू लेक्चर सो मच कंडक्ट मैम। करने की. And thank you so much, ma'am. थैंक यू। Thank you. Have a great day. Good afternoon, everyone.